महाराज जी, इनका एक और प्रश्न है कि पवित्र नदियों में सिक्के डालने की कोई धार्मिक मान्यता है क्या? मान लो गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, 1 रुपए का आटा ले लो और घोर करके उसको ऐसे गोली गोली बनाओ और डाल दो, तो उसमें मछली है, कछुआ है, वो पालेंगे। रुपया डालने की कौन सी बात है? अरे रुपया के किसी के को वस्तु पदार्थ खरीद के दे दो। रुपया गंगा जी में, यमुना जी में डालने की जरूरत है? कोई शास्त्र आज्ञा नहीं है, ये सब मनमानी आचरण है। जब डालते हैं तो मैं मना करता हूँ कि भाई क्यों डाल रहे, तो वो बताते नहीं है, बोले तुम्हें क्या मतलब है, सब डाल दे। हाँ नहीं, आजकल लोग मनमानी करते हैं। हम कहते हैं गंगा जी, यमुना जी, इनमें जैसे आप है ना, 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया का आटा ले लो और उसकी गोली गोली बना के डालो, तो छोटे छोटे जो जल जंतु होते हैं वो खाएंगे, प्रसन्न रहेंगे, उनका भरण पोषण होगा। रुपया डालने से किस काम में आएगा? हम तो देखा है केसी घाट में वो लड़के जो होते हैं ना, वो गोल गोल वो चुंबक, हाँ, रस्सी में 3-4 बाल के ऐसे डालते हैं यमुना जी में, और चिपक के निकल आते हैं। ऐसे दिन भर लगे रहते हैं जहाँ ज्यादा यात्रियों का आवागमन होता है। हमें लगता है ऐसा करे, 1-1 रुपया अगर तुम्हें दान करना है ना, तो तुम एकत्रित कर लो, एक गोलक बना लो, 1-1 रुपया। अब 100 रुपया है, 100 रुपया का हरा चारा लेकर गाय को डाल दो, या 100 रुपया किसी बीमार आदमी के काम में दे दो, या 100 रुपये का भोजन किसी को पवा दो। गली कूचे में बैठे हुए ऐसे लोग गरीब हैं जो हम पर दया करने के लिए बैठे, भोजन पवा दो। ऐसे रुपया फेंकने से क्या फायदा है जी। माधव वशिष्ठ जी, महाराज जी कह रहे हैं कि जो श्री जी को पोशाक धारण कराई जाती है उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? जैसे गर्मियां आ गई हैं तो गर्मियों में क्या उनको भी श्री जी को सुखद होना चाहिए और हवा लगनी चाहिए। ऐसे वस्त्र जैसे हमको अनुकूल, भगवान की सेवा कैसे कहते हैं? देह भाव से। भगवान की सेवा कैसे करते हैं? जैसे अज्ञानी पुरुष अपने देह का पोषण करता है। अज्ञानी पुरुष जैसे गर्मी का समय है तो अपने शरीर के लिए कैसा वस्त्र धारण करता है, कैसा जल चाहता है, कैसा भोजन चाहता है, हमको ठीक वैसे ही करना है। जैसे देहा अभिमानी जीव अपने शरीर को सुख देने के लिए करता है, ऐसे अपने इष्ट के सुख के लिए करना चाहिए। लक्ष्मण जी के लिए आया है कि वो सिया राम जी की कैसी सेवा करते हैं। जैसे जीव अविवेकी पुरुष शरीर ही, जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर को सुख देने के लिए, भाई गर्मी, अब जैसे सर्दी है तो पानी को हम उतना ही गर्म करें, पहले अपने हाथ में डाल के देखें, फिर श्री जी को स्नान कराएं। अपने को जैसे गर्म कपड़े, तो कोमल और गर्म कपड़े श्री जी को। अब जैसे गर्मी आ गई है तो ऐसे कपड़े धारण करवाएं जिससे गर्मी न लगे श्री जी को, वस्त्र भी धारण हो और सुखद हो, स्पर्श में सुखद हो। पतले कपड़े हो और बढ़िया सुखद कपड़े हो, श्री जी को सुख मिले ऐसा। भोग लगाने में जैसे ऋतु फल है, जल है और शरबत है और फलों का जूस है, ऐसे अच्छे अच्छे भाव करके जितना पवाओगे उतने श्री जी प्रसन्न रहेंगे। महाराज जी एक इसी प्रश्न व्यंग चल रहा है, तो महाराज जी जैसे जो श्री जी की पोशाक होती है वो क्या हम फिर से उनको धो के ही फिर डाला जाता है, या उसको रख दिया है फिर कभी भी डाल सकते हैं? नहीं, अगर धोने लायक हो, मान लो जिनके पास बहुत है तो 1-2 बार पहनाए फिर दे दिए, किसी को दे दिए, बकाया जो धोया भी जा सकता है। लेकिन ऐसे स्थानों पे धोया जाए श्री जी ठाकुर जी की कि जिसमें लघुशंका ना हो की गई हो, ऐसी जगह धोया जाए। जैसे हम एक तसले में धो लेते हैं, बड़े पात्र में धो लेते हैं, एक बार पानी से निकाल के जैसे धो के जैसे भी बने, और वो हम वृक्षों में डाल दें। भगवत वस्त्रों को संभाल के ऐसे धोया जाता है कि जैसे ऐसे प्रक्षालन किया गया, धोया गया। एक तो वहाँ ज़्यादा उसमें साबुन और सब की ज़रूरत नहीं होती, वो साफ ही होते हैं। अगर प्रक्षालन पवित्र करना है तो जैसे पानी डाल दिया गया और नीचे पात्र रखा हुआ है, बड़ा टप रखा हुआ है, वो सब पानी टप में गया, टप उठाकर किसी वृक्ष के थाले में डाल दिया गया, जिसे किसी के पैरों के नीचे भी ना पड़े, बाथरूम में भी ना जाए। अब जैसे यहाँ वृंदावन है, यहाँ तो कोई बात नहीं है, ये तो भगवान का धाम है, यहाँ तो भगवान के धाम का पूरी भूमि सब चिदानंदमय है, यहाँ तो कोई बात नहीं। लेकिन गांव गली में सावधानी इस बात की रखें। पर जी एक बार जो पोशाक धारण करा दिया, अगर गंदी नहीं है तो हम उसको संभाल के रख दें और फिर धारण करा फिर, हाँ, फिर ऐसा नहीं कि उसको धोना पड़ेगा या प्रसादी नहीं हो गई नहीं तो नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। और आभूषण का महाराज जी? हाँ, आभूषण तो आजीवन धारण करा सकते हैं, आभूषण तो आजीवन। केवल जो फूल आदि से बने आभूषण? हाँ, फूल आदि की जो प्रसादी है वो दोबारा नहीं धारण करा सकते हैं जी। पोशाक में रंग का महत्व होता है क्या? कोई रंग का महत्व नहीं होता। जब अपना जब रंग में मन आ जाए कि आज श्री जी को इस रंग का पहनाते, वही पहनाते हैं। कोई नियमावली थोड़ी श्री जी के लिए।
हमारा मन आ गया हरी देखा तो आज हरित पहना देते हैं, आज लाल पहना देते हैं, आज काली पहना देते हैं, आज पीली पहना देते हैं। आए काले वस्त्र पहनते हैं। क्यों नहीं, अमावस्या को तो काले वस्त्र धारण करते हैं हमारे प्रिया प्रीतम, अमावस्या को तो काले वस्त्र धारण करवाते हैं प्रिया प्रीतम। अरे यार, अपने भाव के विषय है, उनको कोई कपड़ा चाहिए क्या? हमारे भाव जैसे बनते चले जा रहे हैं। वैसे गर्मी का समय था, ठाकुर जी की सेवा करके शयन करा के जयमल जी गए तो ऊपर छत पे गए, बंगले पे अपने राजा थे, तो हवा आ रही शीतलता, उनके मन में आया यार ठाकुर जी को नीचे शयन करा के हम ऊपर से हवा ले रहे हैं, ये तो ठीक नहीं। तो ठाकुर जी के लिए अलग महल बनवाया और ऊपर जैसा अपना बंगला वैसे सब खिड़की से हवा आ रही, सब ऐसे पूरा राज दरबार की तरह जाली पड़ी हुई और गद्दा लगा हुआ शयन कक्ष, पूरा शीतल कक्ष बनवाया, शीतल। और रोज शाम के जा करके प्रिया प्रीतम को शयन कराते, जो श्री विग्रह था चरण दबाते और शयन करा के आते और सीढ़ी हटा देते कि कोई वहां पहुंच ना पावे। उनकी पत्नी ने विचार किया ये क्या चक्कर है, रोज सीढ़ी लगा के ऊपर जाते हैं अलग महल से, पूछ सकती नहीं भयवश, उनका कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उनको शंका हुई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़, मतलब किससे मिलने जाते हैं, क्या है व्यवस्था ऊपर, और किसी को जाने नहीं देते, स्वयं वहां की सेवकाई करते थे। जब सीढ़ी लगा, जब वो सो गए तो सीढ़ी लगाया, ऊपर गए तो उन्हें मूर्ति नहीं दिखाई दी, साक्षात प्रिया प्रीतम सोते हुए दिखाई दिए। ऊपर चढ़ के गए, दर्शन किए, कांप गए एकदम कि अरे मैं क्या सोचती थी, यहाँ तो प्रिया नीचे उतर करके आए। और दूसरे दिन कहा कि क्षमा कीजिए, हमें संशय था कि आप ऊपर, तो उनका ऊपर गई थी, क्यों गई ऊपर, तो उनका ऊपर गई, देखा प्रिया प्रीतम साक्षात सो रहे हैं, साक्षात प्रिया प्रीतम हो। तो गले लगा लिया कि हमको तो जीवन हो गई सेवा करते हुए, लेकिन तुम्हें भगवान साक्षात दर्शन दिए। भगवान तो भावना, प्रिया प्रीतम साक्षात उनको दर्शन इसलिए दिए कि मैं सेवा स्वीकार किए हूं। क्या भावना, यार हम तो खुले में सो रहे हैं, प्रिया प्रीतम नीचे सो रहे। तो ऐसे ही भावना, जैसे गर्मी का समय है तो रायवेल, गुलाब, कमल, ये फूल ले लिए और सैया लगा दी, रायवेल की बिछाए, ऊपर कमल की पंखुड़ियाँ, ऊपर गुलाब की, और उसके ऊपर प्रिया प्रीतम के लिए एक कपड़ा महीन बिछा दिया, सुगंध, शीतलता और प्रिया प्रीतम भावना। ये भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। हम तुम्हें कैसे बताएं, बिहारी जी के जो डलिया लगाते हैं ना, इनसे रात्रि में फूल मांगते जा करके, तो दो दो फूल दे देते और वही जाके रोते हुए कि हम गरीब भिक्षुक, प्रभु हम आपके लिए क्या सैया लगावें। तो ऐसे ऐसे तोड़ के फूल दो चार और ऐसे करके, और जब श्री जी को शयन कराते तो ऐसा हृदय में लगता कि साक्षात श्री जी शयन कर रहे हैं। क्योंकि एक दैन्य भाव था, एक पैसा पास नहीं, मांग कर फूल लाए, तो जो भाव बनता था ना कि मुझ गरीब की प्रभु सेवा स्वीकार करो तो भाव अगर आप 4 गुलाब के फूल लिए और 4 पंखुड़ी ऐसे डाल दिए और भावना की कि प्रिया प्रीतम की मैंने सैया लगाई, तो प्रभु सैया को स्वीकार करते हैं। भावोत्सवेन भजताम, प्रभु कह रहे भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक साथ, भला त्रिभुवन जिन्होंने रचा उनको क्या चाहिए। आप सोचो, हम सबके दाता तो वो हैं, हम उनको देंगे क्या, लेकिन हमारा जो भाव है वो स्वीकार करते हैं। आशीष पचौरी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अपने गुरु की कृपा को कैसे महसूस किया जा सकता है? जब हमारे अंदर भजन की प्रवृत्ति बढ़ने लगे, गंदे आचरणों से मन भयभीत हो जाए, भगवान प्यारे लगने लगे, दूसरों में भगवान की भावना होने लगे, दूसरों को सुख देने की भावना होने लगे, तो समझना चाहिए हमारे ऊपर गुरु प्रसन्न है, हमारे ऊपर गुरुदेव की असीम कृपा है। गुरु कृपा का स्वरूप है, गुरु के द्वारा निकले हुए जो वाक्य हैं उनको मंत्र मानकर उनकी आज्ञा का पालन करना, तो इससे गुरु प्रसन्न है, तभी माना जा सकता है। मनमाने आचरण हो और गुरु प्रसन्न हो, ऐसा नहीं है। गुरु के शास्त्र के अनुसार हमारे आचरण हो, निरंतर नाम जप हो, जीवन में भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा आ जाए, गंदे कामों से भय लगने लगे, तो जानो हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है, गुरु प्रसन्न है, संत प्रसन्न है। अजय जी, सारण। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नेत्रों के ब्रह्मचर्य को परिपक्व करने के लिए प्रारंभिक दशा किन किन सावधानी, ये बहुत चंचल हो रहे हैं सब में, नासाग्र दृष्टि रखनी चाहिए, बैठने पर नासाग्र दृष्टि रखनी चाहिए, चलने पर एक धनुष केवल,
इतने में हमें पता है कि गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस इतना। ऐसे नहीं देखना चाहिए। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद किनाए। जो अपनी शुभ गति चाहता है, मंगल चाहता है, कल्याण चाहता है, वो माताओं बहनों की तरफ आंख मिलाए नहीं। ये दैवी शक्ति हैं, भगवान की निज शक्ति अंगभूता हैं, इनके चरणों की तरफ देखे। और अगर अपना कल्याण चाहता है तो चौथी के चंद्रमा को जैसे नहीं देखा जाता, ऐसे किसी स्त्री के मुख की तरफ ना देखे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, नहीं भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगा, वो फिर पतित हो जाएगा, गलत आचरण वाला बन जाएगा। और जब बैठे तो ऐसे बैठे, शांत बैठे, अपने नेत्र को यहाँ देख, दोनों दृष्टि, इसे नासिकाग्र दृष्टि कहते हैं, ऐसे बैठे। बहुत गंभीरता की सावधानी की जरूरत है। मनुष्य जीवन जितना आप संभाल कर चलोगे उतने देवत्व आता जाएगा, दैवी संपदा आती जाएगी। और संभाल करके चलोगे तो भगवान के सद्गुण आते जाएंगे। ये सब जो दुख शोक चिंता भय डिप्रेशन, ये सब पापी पाप कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, मन माना भोजन, मन माना व्यभिचार, मन माना नशा, जैसे आवे रुपया, तो डिप्रेशन में नहीं जाओगे, नहीं करोगे और क्या करोगे। जब पाप बढ़ेगा तो करोगे तो क्या करोगे, परेशानी तो आएगी। अभी धर्म से चलो, नहीं हमें रुपया नहीं चाहिए, जो मेरी मेहनत की कमाई का 100 रुपया है, हम उसकी नमक रोटी घर में खाएंगे जाके, हम 500 रुपया एक्स्ट्रा लेकर के बेईमानी के रबड़ी नहीं खाएंगे। आप देखो कैसा बनता है। लेकिन तभी तो सब हाहाकार मचा हुआ है। फिर ऐसे लड़के बच्चे ऐसे मिलते हैं जो आतंक पैदा कर देते हैं घर में, नाना प्रकार की कुमार्गामी प्रवृत्तियों में बढ़ते चले जाते हैं। धर्म को मान कहाँ रहा है, रुपया आवे धर्म गया। अब आजकल का समय बहुत विचित्र है। पहले था कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। नहीं, अब इसका उल्टा कर दो, चरित्र की महिमा नहीं रह गई, पवित्रता की महिमा नहीं रह गई। वो केवल धन मिले, केवल मनमानी आचरण हो, तो फिर इसीलिए दुख शोक चिंता भय यही सब पाप दिमाग में छाया हुआ। नहीं, मनुष्य जीवन आनंद के लिए मिला है। हर पल एक दिव्य पवित्रता, एक दिव्य आनंद, दूसरों को सुख पहुंचाना, निरंतर नाम जप करना, परोपकार करना, अभी आनंद आ जाए। लेकिन आनंद का मार्ग तो इधर चल रहा, विपरीत रहे तो कैसे आनंद की प्राप्ति हो जी।